इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत ने 2023 से लेकर 2024 तक 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। देखिए अब तो इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है, और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में क्या उस तरीके से एक्सपोर्ट होती नजर आ रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स की? कितने कंट्रीज को पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है? दोस्तों, मोदी सरकार ने ना यार एक काम तो बढ़िया कर दिया, मैं मानूंगा, डिफेंस को लेके। ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। मोदी जी ने क्या करा कि ब्यूरोक्रेसी हटा दी। आपको एक बात बताऊं मैं, क्या इसरो के साइंटिस्ट कोई मोदी जी नए साइंटिस्ट लेकर आए? ये तो 25-30 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। 25-30 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्या है सरकार में कि अब सारी की सारी चीज इतनी सक्सेसफुल हो रही है? आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूं कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। कंट्रोल उधर नहीं, इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखिए इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर सकते? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। इस टाइम अगर बात करें एशिया की टाइगर की, तो एशिया का टाइगर कौन है? वजन एशिया का टाइगर फिलहाल तो मुझे जो अब नजर आ रहा है ना, आने वाले दिनों में जो मुस्लिम कंट्रीज में, वो अफगानिस्तान होगा। अच्छा, नारा बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है कि इंडियन नेवी ने आज ही ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है। बिल्कुल, मैं तो हैरान हूँ। वैसे इंडिया ये मिसाइल भी लॉन्च कर रहा है। हम भी अपना दिफाई बजट बनाते हैं। हम भी अपने दिफा के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का 80% जो बजट है वो हम लोग लगाते हैं किसके ऊपर? डिफेंस के ऊपर। लेकिन हमें उस डिफेंस का फायदा क्या जब हमारे मुल्क के अंदर लोग ही खुशहाल नहीं है। और अब आप ये देखें कि हम भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क में अभी पिछले कुछ दिनों में कितने अटैक्स हो चुके हैं। मतलब हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। नो डाउट हम अपनी आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर किन किन ममालिक की जानिब से अटैक हुए हैं। हमें मुंह की खानी पड़ रही है हर जगह से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्मी की वजह से हम यहाँ पर कंफर्टेबल हैं। आप हमारे इधर फ़लस्तीन का हाल देख रहे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही है। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे पाकिस्तानी ने जगह जगह पे झंडे फैलाए हुए, सब कुछ किया हुआ है। और इसमें ये नहीं कह सकते कि आर्मी का भी कोई हाल है। आर्मी ने हमें सिर्फ यहाँ पर कंफर्टेबल किया हुआ, हमें बचाया हुआ है। और रही बात ये जो आप कह रही इशूज़ बने हुए हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान खस्ता हाल हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेड चीज़ें बैन करें। जो हम चीज़ 100 रुपये वाला बर्गर भाई रेडी से मिलता है, ये वाला बर्गर अगर हम KFC पे 500-600 रुपये का खाएँ, अगर हम इसको खाना बंद कर दें, 100-200 वाला सूट छोड़कर 5-6 हज़ार रुपये का सूट पहनना बंद कर दें, तो इसी तरह हमारा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। हमारी गवर्नमेंट एक जगह पर टिक के खड़ी हो जाए, बजाय कि हर साल में नई गवर्नमेंट आए, आपस में वो लड़े, एक गाड़ी के साथ 40 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल के साथ जाएँ, तो फिर हमारा पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। लेकिन मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। नहीं, इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखिए, इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर सकते? कश्मीर आपसे लिया नहीं गया, हमसे सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है ये समझ नहीं आई मुझे। खत्म नहीं करना, और वो हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। देखिए, खत्म करने की बात मैंने नहीं करी है। मैंने बात ये किया कि मतलब पाकिस्तान का भी नाम इंडिया में गूंजेगा, मैंने ये बात की। और इंशाल्लाह जरूर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स तभी गूंजेगा ना जब हम। दोस्तों, मोदी सरकार ने ना यार एक काम तो बढ़िया कर दिया, मैं मानूंगा, डिफेंस को लेके। राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पहली बार आजादी के बाद, पहली बार 15 अगस्त 1947 के बाद पहली बार ये 21,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, विच इज अ स्पेक्टेकुलर ग्रोथ ऑफ 32.5%। अब देखो 32.5% पिछले साल से, जो 22-23 का था ना, वो 23-24 में 32.5% ग्रोथ करा। आप ये तो बहुत ही खतरनाक ग्रोथ है। और दोस्तों, ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना, इनके इंजीनियर्स, इनके वर्कर्स, मोदी जी ने क्या करा कि ब्यूरोक्रेसी हटा दी। आपको एक बात बताऊं मैं,
क्या इसरो के साइंटिस्ट कोई मोदी जी नए साइंटिस्ट लेकर आए? आप खुद सोचिए, ये जो चंद्रयान है और ये फलाना इतने रॉकेट जा रहे हैं, अभी गगनयान की कोई बात कर रहा है कोई, ये मतलब आदित्य L1 और सो मेनी सक्सेसफुल मिशन, चंद्रयान 1, 2, 3, थर्ड लैंडेड ऑन द मून, साउथ पोल। ये तो 25-30 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, 25-30 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्या है सरकार में कि अब सारी की सारी चीज इतनी सक्सेसफुल हो रही हैं? एक एक साथ 100 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं उन्होंने। दे लॉन्च मोर देन 100 सैटेलाइट्स इन वन रॉकेट। ये हुआ कैसे? ये वही है ये लोग। ये कोई डॉक्टर सिवन थे, वो वही डॉक्टर सिवन है। ये डॉक्टर सोमनाथ है, वही डॉक्टर सोमनाथ है। कोई अलग नहीं है इसमें, कोई बाहर से कोई विदेश से इंपोर्ट करा है। ये वही डॉक्टर्स हैं भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, जिनको नासा उनको बुलाती है, बोलती है डॉक्टर सिवन है, डॉक्टर संतोष को कि भाई तुम बैठो, पहले बताओ ये करते कैसे हो, हमें भी समझा दो जरा। ये इतने कम पैसे में इतना एक्सीलेंट वर्क तुम लोग कर कैसे लेते हो कि टचवुड तुम्हारी फेलियर की रेट बहुत कम है। तुम यार दनादन या रॉकेट भेजे जा रहे हो, सैटेलाइट भेजे जा रहे हो, कभी मून मिशन, कभी सन मिशन, कभी फलाना। ये करते कैसे हो तुम लोग? द अमेरिकन्स वांट टू नो, द यूरोपियंस वांट टू नो, एवरीबडी वांट्स टू नो। ये करते कैसे? दोस्तों कुछ बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि इनकी बेड़ियां खुल दी गई हैं और कोई बात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हटा दी, टैलेंटेड पहले भी थे ये, इनका बजट बढ़ा दिया, इनकी ब्यूरोक्रेसी हटा दी। इनको बोला प्रधानमंत्री जी ने कि जी मुझे ये चाहिए, क्या आप कर सकते हैं? उन्होंने बोला सर आपका हुक्म श्रीमान, काम हो जाएगा, बढ़िया काम होगा, कम बजट में होगा, एक्सीलेंट काम होगा, दुनिया देख के ताली बजाएगी, भारत का जो झंडा है ना वो चांद पे लहराएगा। अब आप बताइए क्या करना? बोला डन, कोई दिक्कत होगी मुझे फोन करना। बीच में से पूरी लाल फीता शाही जो है वो काट के जला दी मोदी जी ने। ये वही है और कोई स्टोरी नहीं है दोस्तों। यही काम आज से 30, 35, 40, 50 साल पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ हो जाता ना। मैं आपको बता रहा हूं, आज भारत को ये रफेल वफेल ये सब कोई इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। अगर HAL वेचेल का ये सब हट जाता, पहले भारत को इंपोर्ट थोड़ा ना करना पड़ता है सब। भारत खुद बनाता। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक बहुत गंदे साइकिल में चले गए थे पहले, बहुत गंदे साइकिल में, अब उससे बाहर निकल चुके हैं हम लोग। सो दैट इज अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन।